अमेरिकी ट्रूप्स के दरमियान में मिनी म्यूटिनीज हो रही हैं। यानी कोई ऐसा बड़ा गदर नहीं है कि जिससे जिसका दमन करने के लिए या जिसको सप्रेस करने के लिए सैनिक भेजे जाएं, लेकिन अंग्रेजी में एक जुमला हम लोग यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं मिलियन म्यूटिनीज। छोटे छोटे जो म्यूटिनीज होते हैं, छोटे छोटे जो सैन्य विद्रोह होता है, वो कहीं ना कहीं एक कंट्री के मिलिट्री के रुख को, उस मिलिट्री के मुस्तकबिल को डिफाइन करती है। और अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी मिलिट्री के अंदर ये डिफाइन किया हुआ जो एक आप कह सकते हैं, इसने जो करियर को डिफाइन किया है, इसने उसके मुस्तकबिल को जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में डिफाइन किया है, वो फ्यूचर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट माना जाएगा। दो तीन चीज़ें यहाँ पे हो रही है। अव्वल तो आप सबने सुना होगा कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर पे एक गदर की स्थिति बनी हुई है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कई सेलर्स ने उस पे से कूद के जान देने की कोशिश की है। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह होते हैं, इस पे ज़िंदगी कोई आसान नहीं होती। ये इस तरह तरीके से बने होते हैं कि एक फंक्शनल लाइफ आप उसमें जी सकते हैं, पर इस तरह से आप नहीं जी सकते कि आप उस पे 400 दिन, 500 दिन, 600 दिन गुजार सकें। जाहिर है कि उसकी कंडीशंस जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। वो वहाँ पे ह्यूमन बीइंग के रहने के लायक स्थिति नहीं बची है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ईगो में है और ये मानने को तैयार नहीं है कि वो ये युद्ध, दो चीज़ मानने को तैयार नहीं है। अव्वल तो ये कि उन्होंने ये युद्ध अपने लिए नहीं, इजराइल के लिए लड़ा, और दूसरा ये कि वो ये युद्ध हार रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बेशक इसको माने या ना माने, बाकी लोग इसको मान रहे हैं। और बाकी लोग ये कौन हैं? ये वो सैनिक हैं जो अब एक ज़माने में दबी जुबान ये बात कहते थे कि वो इजराइल के लिए जान देना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब ये खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं।